वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी घर के बाहर धूप सेक रही थी। तभी सारे बच्चे दादी के पास आ गए थे। बसंत ऋतु का टाइम आने वाला था, तो हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की सर्दी आनंद दे रही थी। आप लोग तो जानते ही हो कि बच्चे दादी के पास क्यों आते थे। जी हाँ, कहानी सुनने। कहानी। अरे अरे अरे, कहानी सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी। वो तो मैं अब हर रोज ही कहानी सुनाती हूँ। आज कहानी सुनाऊंगी मैं बसंत पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उनका जन्म दिवस। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन की कहानी सृष्टि के सृजन काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी, तो उन्हें चारों ओर भारी शांति और सन्नाटा महसूस हुआ। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य तो बना दिए, लेकिन किसी में भी वाणी नहीं थी। पूरी सृष्टि मूक, मौन थी और उदास लग रही थी। ब्रह्मा जी को अपनी ही रचना में कुछ कमी जैसी महसूस होने लगी। इस सन्नाटे को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, वह एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के बीच से एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में पुस्तक, अन्य 2 हाथों में माला और वर मुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने उन देवी से अनुरोध किया, मतलब विनती की, कि वे अपने बीड़ा से इस संसार की खामोशी को दूर करें। ब्रह्मा जी के कहने पर जैसे ही देवी ने बीड़ा को तार से छुआ, उससे एक मधुर ध्वनि निकली। संसार के समृत जीवों को वाणी मिल गई। हवाओं में सरसराहट होने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और नदियों के जल में कलकल की ध्वनि गूंज उठी। क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि को शब्द और स्वर दिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम सरस्वती रख दिया। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। विद्या का आरंभ। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर सिखाया जाता है। पीला रंग। बसंत पंचमी मतलब बसंत ऋतु में सरसों के खेत में पीले हो जाते हैं फूल। पीला रंग ऊर्जा, सात्विकता और खुशहाली का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले मीठे चावल का भोग लगाते हैं। ऋतु का आगमन। इस दिन से प्रकृति अपना श्रृंगार करना शुरू करती है और कड़ाके की ठंड कम होने लगती है। इस दिन माँ सरस्वती की वंदना, पूजा अर्चना करनी चाहिए। वंदना करने से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि बिना ज्ञान और वाणी के जीवन अधूरा है। समझे बच्चों? हमारे अपने हमें जो भी ज्ञान की बातें सिखाते हैं, वो हमें सीख लेनी चाहिए। उसी से हम बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे एक और कहानी में। बाय बाय बच्चों।